Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you? Hope so. You are doing well. Again, I'm here with an exciting lecture about punctuation, introduction, and rules. How are you, my audience? Hope so. You people are doing well, and very well. तो सबसे पहले तो प्लीज आते ही सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसको सब्सक्राइब किए बगैर गुजारा नहीं है। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा रिवॉर्ड है, एक छोटा सा थैंक यू है। उसके बाद आज का जो लेक्चर है वो पंक्चुएशन से रिलेटेड है। पंक्चुएशन से रिलेटेड मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, लेकिन ये इंटरमीडिएट का सिलेबस जो है वो अपलोड कर रही हूँ मैं उनके एग्जाम से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि एक जो है अपलोड कर देनी चाहिए दोबारा से रिमाइंडर के तौर पर विद एक्सरसाइज। तो अभी फर्स्ट ईयर के जो पास पेपर से लिए गए पंक्चुएशन है वो मैं अपलोड करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पंक्चुएशन को डिस्कस भी करने वाली हूँ, जिनमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे फुल स्टॉप, एलिप्सिस मार्क, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क, पैरेंथेसिस, अपोस्ट्रोफी, हाइपर एंड डैश एंड कैपिटलाइजेशन। तो ये जो स्लाइड्स हैं ये बेसिकली हैं, मैंने ली हैं www.pgcstudy.com से। लैला रुबाब एक प्रोफेसर हैं, उनकी स्लाइड्स हैं। मैं देख रही थी कोई अच्छा सा शॉर्ट सा कुछ मिल जाए मुझे बना बनाया ही, तो मैं उसी को डिस्कस करूं। तो ये क्रेडिट तो हम उन्हीं को देते हैं। ये स्लाइड्स इतनी अच्छी, इतनी परफेक्ट बनी हुई हैं कि अगर आप इनको ध्यान से एक दफा पढ़ लें तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप वो पंक्चुएशन का जो आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल हलवा होगा। तो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम आई शुड स्टार्ट माय लेक्चर। तो मैंने वैसे काफी देर से ये मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई थी। तो जो है ना, मुझे नहीं पता कि इन्होंने ये कॉन्सेंट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, किसी का अलाउ किया है या नहीं किया, लेकिन मैं इनको पूरा क्रेडिट दे रही हूँ कि उन्हीं की स्लाइड्स हैं, बहुत अच्छी बनी हुई है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि ये डेफिनेशन से लेके हर एक चीज को बहुत एलेबोरेट किया हुआ है, तो इस तरह से मैं इनको अपलोड कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज से पहले। तो सबसे पहले तो है कि व्हाई इट्स एसेंशियल, कि पंक्चुएशन जरूरी क्यों है। ठीक है, पंक्चुएशन अगर उर्दू में आप देखें ना तो रमूजों का आपको कहते हैं, कहाँ पे फुल स्टॉप आना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना है, कहाँ पे कोटेशन मार्क्स आने हैं। एक पूरा सेंटेंस है, जब आप बोलते हैं तो आपके बोलने में, आप जब बोलते हैं तो आपके बोलने से पता चलता है कि अच्छा आप क्या कह रहे हैं, कहाँ पे आवाज ऊंची करनी है, कहाँ पे आपने खामोश होना है, कहाँ पे आपने जो है ना अपनी बात को सवालिया तरीके से पेश करना है। ये सारे आपके लहजे होते हैं, लेकिन जब लिखने में भी आपको इन चीज, अब बोलते हुए तो आप, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि कभी मैं एकदम से चुप कर जाती हूँ, जहां पे मैंने जोर देना है मैंने वहां पे अपनी आवाज का तार चढ़ाव से मुझे पता चल जाता है। लेकिन रिटन इंग्लिश में हमें ये पता नहीं चलता। तो रिटन इंग्लिश में हमारे कुछ क्या होते हैं, हमारे कुछ मार्क्स होते हैं, ठीक है, कुछ निशान होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे हमें फुल स्टॉप करना है, कहाँ पे हमें कॉमा लगाना है, यानी कि रुक रुक के चलना है, कहाँ पे सेमी कॉलम्स लगाने हैं, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है कि हमारा अभी सवाल स्टार्ट हो गया है, कहाँ पे ऑर्डर्स करना है तो वो वाले हैं, कैपिटलाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट करनी है, कैपिटलाइजेशन क्यों की जाती है, ये सारी चीजें क्या है और ये खूबसूरती भी पैदा करती हैं। Why it is essential? Punctuation marks are symbols that indicate the structure and organization of written language, as well as intonation and pauses to be observed when reading aloud. ठीक है, जब आप ऊंची आवाज में पढ़ते हैं हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे इंटोनेशन है, कहाँ पे इस सारे को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, स्ट्रक्चर को। इन रिटन इंग्लिश पंक्चुएशन इज वाइटल ambiguate the meaning of sentence. Correct punctuation can serve a person's life. ठीक है, एक पर्सन की लाइफ पे को पंक्चुएशन से हमें पता चलता है, कैन सेव अ पर्सनस लाइफ। एक अच्छी पंक्चुएशन जो है ना एक पर्सन की लाइफ को सेव कर सकती है। देखें, लेट्स ईट ग्रैंडपा, चले आए दादा को खाते हैं, ग्रैंडपा को खाते हैं, ठीक है। बट अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है लेट्स ईट, आओ खाएं ग्रैंडपा, ठीक है। अब ये देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। लेट्स ईट ग्रैंडपा, आओ दादा को खाएं, लेट्स ईट आए खाएं, ग्रैंडपा दादा, अब वो दादा को कह रहा है कि आओ खाना खाएं, ठीक है। तो ये क्या है कि पंक्चुएशन की मदद से हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हम कह क्या रहे हैं। ठीक है, आगे मजीद आपको जल्दी जल्दी इनको कवर करूंगी। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए ना तो आपको
जो ग्रामर वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाना पड़ेगा और हर एक की अलग अलग से एक्सप्लेनेशन उधर मौजूद है, ठीक है। द पावर ऑफ पंक्चुएशन क्या है? एन इंग्लिश प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट पंक्चुएट द फॉलोइंग। अब एक इंग्लिश प्रोफेसर ने, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, कि एक औरत जो है ना अपने आदमी के बगैर कुछ नहीं है, उसने उनको एक सेंटेंस दिया, उन्होंने कहा कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पंक्चुएट करें। तो अब मेल्स ने क्या किया, जो आदमी थे उन्होंने कहा अ वुमन विदाउट हर मैन, एक औरत अपने आदमी के बगैर इज नथिंग, कुछ नहीं है, ठीक है। मैन के बाद उसने क्या किया, कॉमा लगाया हुआ है, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। अब सारी फीमेल्स जो थी क्लास में उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा अ वुमेन, अब आगे उन्होंने ये लगा दिया पोस्ट, इसको क्या कहते हैं, इसको सेमीकोलन कहते हैं, ठीक है। सेमीकोलन नहीं कहते, सॉरी, इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। सेमीकोलन दूसरा, कॉलन लगाया है इसने, ठीक है, कॉलन लगाया है। अब वो कहते हैं अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। औरत कहती है अ वुमेन विदाउट हर, एक औरत उसके बगैर, मैन इज नथिंग, के आदमी कुछ नहीं है। औरत ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पंक्चुएट किया और मर्द ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पंक्चुएट किया। तो ये क्या है, पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन हर इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छे तरीके से बता सकता है, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इज वेरी नेसेसरी। यहाँ कुछ भी कंप्लीट नहीं होता फुल स्टॉप के बगैर। अगर आपने एक जुमला कंप्लीट कर लिया है तो आपको फुल स्टॉप लगाना है, उसको मुकम्मल, कि ये जुमला मुकम्मल हो गया, बल्कि दूसरे के साथ इसको मर्ज नहीं करना। यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस, दैट इज द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है, उसके आखिर पे हमने फुल स्टॉप लगाना है कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एग्जांपल है, आई नो दैट यू वुड नेवर ब्रेक माय ट्रस्ट इंटेंशनली। जुमला मुकम्मल हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया। फॉलोइंग एब्रीविएशन, दे वर अरेस्टेड ऑन अप्रैल 20, 1980। अब फुल स्टॉप एब्रीविएशन के साथ भी लगता है, अप्रैल फुल स्टॉप और 1980 फुल स्टॉप, ठीक है। अप्रैल पूरा नहीं है लिखा, अप्रैल लिख दिया है, फुल स्टॉप आना है। फिर ये स्टेटमेंट पूरी हो गई है तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। इन नंबर्स में कैसे आ जाएगा, रिटेल सेल्स फेल बाय 1.3% इन जनवरी, नंबर्स में 1.3, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एलिप्सिस मार्क्स है। एलिप्सिस मार्क्स कहते हैं द थ्री डॉट मेथड इज यूज्ड फॉर एलिप्सिस मार्क। अ मार्क इंडिकेट अ लॉन्गर और इंटेंशनल पॉज और टू क्रिएट सस्पेंस। अब इंटेंशनल पॉज है कि हम लोग क्या करते हैं अपना टाइम बचाने के लिए या फिर सस्पेंस क्रिएट करने के लिए आधा जुमला बोल देते हैं, फिर आगे थ्री डॉट्स लगा देते हैं, इसको हम एलिप्सिस मार्क कहते हैं। इट इज वेरी कॉमन टू इनफॉर्मल लेटर्स एंड ईमेल्स। जब हम इनफॉर्मल, फॉर्मल ईमेल्स नहीं, इनफॉर्मल जो हमने फ्रेंड्स या कुछ को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ओपन द डोर एंड सा अ केक, आई वॉज थिंकिंग मे बी वी वुड कॉल होम, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है, वी ऑफन यूज टू कंज्यूम द स्पेस टू अवॉइड एक्सप्लेनेशन, के हम जो है ना ये पूरी स्टेटमेंट ने दी हुई है। द रेगुलेशन स्टेट्स ऑल एजेंसीज मस्ट डॉक्यूमेंट ओवर टाइम और रिस्क लूजिंग फेडरल फंड्स। अब रीड राइट इसको करना है यूजिंग एलिप्सिस, तो क्या करेगा, द रेगुलेशन स्टेट्स कॉमा ऑल एजेंसीज मस्ट डॉक्यूमेंट ओवर टाइम, आगे एलिप्सिस मार्क्स लगा दिए क्योंकि वो अवॉइड कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन का, क्योंकि आधी बात की वैसे ही समझ आ जाती है। सम टाइम अगले बंदे को मैटर पता है, आपने सिर्फ उसको थोड़ा सा बताना है, आइडिया देना है, तो आप थोड़ी सी बात करके आगे लगा दोगे कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा की जगह पे भी सम टाइम ये लगा देंगे। अच्छा ठीक है, अगली बात की तो आपको समझ आ ही गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये फॉर्मल लेटर्स में आपने कभी एलिप्सिस मार्क्स यूज नहीं करने, वो बहुत ही माइंड करने वाली चीज है, ठीक है। वहां पे पूरी बात लिखनी है, ऑफिशियल आपने ईमेल्स करनी है या लेटर्स लिखने हैं, लेकिन ये अनऑफिशियल जैसे फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह को हम लिखते हैं। नेक्स्ट है जी कॉमा, यहाँ यूज करना है टू अवॉइड कंफ्यूजन, यूज कॉमास टू सेपरेट वर्ड्स एंड वर्ड ग्रुप्स विद अ सीरीज ऑफ 3 और मोर। दो या दो से ज्यादा चीजें हों, दो या दो से ज्यादा लोग हों, दो या दो से ज्यादा नाम हों, एनिमल्स हों, कुछ भी हो, तो हम उसको कॉमा लगाते हैं सेपरेट करने के लिए। माई प्रॉपर्टी इज टू स्प्लिट अमॉन्ग माई हस्बैंड, डॉटर, सन एंड नेफ्यू, ठीक है। अब देखें, हस्बैंड, डॉटर, सन, तीन थे, तीनों के में कॉमा लगा, एंड नेफ्यू,
तो लास्ट वाला के दरमियान, लास्ट टू के दरमियान एंड आ जाएगा, ठीक है, बट एंड से पहले भी हम लोग कॉमा लगाएंगे। यूज अ कॉमा टू सेपरेट टू एडजेक्टिव्स, नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब व्हेन द वर्ड एंड कैन इंसर्ट इट बिटवीन देम। ही इज स्ट्रॉन्ग, हेल्दी मैन। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होएगा, बट आप यहाँ पे अगर 3 एडजेक्टिव हैं तो फिर स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड हेल्दी, ठीक है। तो टू एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को भी करने के लिए लगाया जाता है। यूज कॉमर्स बिफोर और सराउंडिंग द नेम और टाइटल ऑफ अ पर्सन। वहां यहाँ पे वैसे एंड भी ठीक होगा बट कॉमा भी ठीक होगा, सही है। यूज कॉमर्स बिफोर द सराउंडिंग द नेम ऑफ टाइटल ऑफ पर्सन डायरेक्टली एड्रेस्ड। नाइला, विल यू डू दैट असाइनमेंट फॉर मी, ठीक है। कॉमा कहाँ पे यूज करना है, द नेम और टाइटल ऑफ अ पर्सन डायरेक्टली एड्रेस्ड। जब आप अपनी घर में किसको बुलाते हैं, अपनी सिस्टर को बुला रहे हैं, तो हम कहते हैं सिस्टर कैन यू प्लीज डू माई वर्क। तो वहां पे जब आप डायरेक्टली किसी को बुलाते हैं तब भी उसके नाम के बाद आप क्या लगाओगे, कॉमा लगाओगे। यस डॉक्टर आई विल, यस के बाद कॉमा, डॉक्टर के बाद कॉमा, आई विल, ठीक है। आपने इनको डायरेक्ट कॉल किया है, दैट्स व्हाई। कॉमा और यूज होता है टू मेक ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक हाउएवर, इंडीड, therefore, to, for, intense, in fact, etc. Alia was not a loyal girl, full stop, therefore she did not marry me। अब देखिए therefore के बाद कॉमा लगा, however, indeed, to, for, intense, in fact, etc के साथ क्या कॉमा लगेगा। To separate the series of phrases in the sentence, जॉन completed his homework, पूरा एक फ्रेज है कि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। पैक्ड हिज बैग, उसने अपना बैग पैक किया। पॉलिश्ड हिज शूज एंड वेंट टू स्लीप। अब आपने क्या किया, इन फ्रेजेस के दरमियान आपने कॉमा लगाया। कंप्लीटेड हिज होमवर्क, कॉमा लगाया। पैक्ड हिज बैग, कॉमा लगाया। पॉलिश हिज शूज एंड वेंट टू स्लीप। जैसे कि हमने कॉमा लगाया था इनको 4 वर्ड, कॉमा लगाया था सेपरेट करने के लिए वर्ड्स को, सीरीज ऑफ वर्ड्स को। आज से ही सीरीज ऑफ फ्रेजेस को भी अलग करने के लिए कॉमा लगाया है। टू सेपरेट द क्विटेड पार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। क्विट क्विट की कोटेशंस होती है ना, तो उनको भी अलग करने के लिए कॉमा लगाया जाता है बाकी सेंटेंस से। द ग्रेट लीडर टोल्ड द क्राउड, एक बड़े लीडर ने अपने हजूम से कहा, आई विल डू वर्क हार्ड, मैं मेहनत करूंगा। अब जो मैं मेहनत करूंगा उसके जो अल्फाज उसको कोटेशन में लिखा, बट उससे पहले आपने कॉमा लगाया बाकी सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए। टू कनेक्ट द इंडिपेंडेंट क्लासेस, इट इज एन ओल्ड कार बट इट्स वेरी reliable। इंडिपेंडेंट क्लासेस, इट इज एन ओल्ड कार, ये एक पुरानी कार है। इट इज वेरी रिलायबल, ये बहुत रिलायबल है, ठीक है। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करी। इट इज एन ओल्ड कार दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, तो ये हो जानी थी डिपेंड कार। डिपेंडेंट सेंटेंस हो जाने थे जब पहला जुमला दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, दूसरा जुमला पहले पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट है, अकेले अकेले। अगर आप इसको बट इट इज वेरी रिलायबल को डिलीट भी कर दें तो इट इज एन ओल्ड कार ये पूरा अपना मफहूम देगा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इनको अलग करने के लिए भी कॉमा यूज होता है। टाइटल्स एंड एंडिंग वर्ड्स इन एप्लीकेशन एंड लेटर्स, डियर सर, कॉमा लगाया, योर सिंसियरली, कॉमा, ठीक है। एंडिंग वर्ड्स और एप्लीकेशन एंड लेटर्स के लिए भी कॉमास यूज होते हैं। ये कॉलन है जो हमने यहाँ पर मैंने बताया था आपको। साथ साथ ये देखिए एग्जाम्पल के बाद भी हमने कॉलन यूज किया हुआ है। खैर कॉलन की बात करते हैं। यूज द कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, आइटम्स की लिस्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल उसके बाद भी देखे ना, ये पूरी लिस्ट होती है, सिक, ही कैन नॉट वर्क, तो ये कॉलन यूज करते हैं। एग्जांपल, आई वांट द फॉलोइंग आइटम्स, बट आइटम्स, आई वांट द फॉलोइंग, मुझे ये आइटम चाहिए। कॉलन लगाया, बटर, शुगर एंड फ्लोर। अब 3 चीजें हमारे पास। अब याद है, ये देखें, बटर और शुगर को करने के लिए हमने कॉमा लगाया, ठीक है। शुगर एंड फ्लोर, लास्ट 2 थिंग्स के दरमियान हम लोग एंड लगा देंगे। टू सेपरेट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस व्हेन द सेकंड एक्सप्लेन द फर्स्ट। इंडिपेंडेंट क्लासेस को सेपरेट करना व्हेन द सेकंड एक्सप्लेन द फर्स्ट। एग्जांपल, ही इज सिक, he cannot walk, he is sick, सेमीकोलन लगाया, he cannot walk, वो वॉक नहीं कर सकती, he is sick। तो दूसरी क्लॉज पहले के ऊपर जो है इंडिपेंडेंट व्हेन द सेकंड एक्सप्लेन द फर्स्ट, सेकंड जो है ना वो फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही है, दैट्स व्हाई फर्स्ट के बाद हमने कॉलन यूज किया। टू सेपरेट चैप्टर्स एंड वर्सेस इन होली बुक,
कुरान में, होली बुक्स में चैप्टर्स के वर्स को करने के लिए भी हम लोग कॉलन यूज करते हैं। 7 के बाद कॉलन है जी। यूनिट ऑफ टाइम एंड रेशियो के लिए भी 6:30 बज गए हैं जी, 6:34 1। ठीक है, टू शो एम्फसाइज ही वॉज देयर फॉर वन पर्सन, हर मदर। इन अ फॉर्मल बिजनेस लेटर सब्जेक्ट से कॉलन लगाया, कॉमा, प्रोफेसर लैला और कॉमा लगाया। ठीक है, बिजनेस फॉर्मल लेटर। इन अ डायलॉग फॉर्म अली के बाद हमने कॉलन लगाया, हाउ आर यू। ये सवालिया जुमला है तो हम लागे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, डायलॉग फॉर्म में, फॉर्मल बिजनेस लेटर्स में एम्फसाइज, शो एम्फेसिस के लिए, सेपरेट यूनिट एंड टाइम रेशियो के लिए कॉलन यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेमी कॉलन। कॉलन टू नुक्ते होते हैं ऊपर नीचे, सेमी कॉलन में एक कॉमा होता है। यूज अ सेमी कॉलन इन अ प्लेस ऑफ अ फुल स्टॉप टू सेपरेट टू सेंटेंसेस वेयर द कंजक्शन हैज बीन लेफ्ट आउट। कंजक्शन नहीं होती यहाँ पे। कंजक्शन क्या होती हैं? बट, देयरफॉर, बिकॉज, ये सारी कंजक्शंस होती हैं। अब इनके दरमियान कंजक्शन नहीं है जुमलों को जोड़ने के लिए, तो हम इसको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? सेमी कॉलन। फॉर एग्जाम्पल, कॉल मी टुमारो, मुझे कल बुलाना, आई विल गिव यू माई आंसर देन, कि मैं तुम्हें आंसर दूंगी। कॉल मी टुमारो देन आई विल गिव यू माई आंसर। ठीक है, तो हम देन नहीं यहाँ पे लगाया हुआ ना, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह भी जुमला बन सकता है, कॉल मी टुमारो, सेमी कॉलन लगा के इसको सेपरेट कर दिया। यूज अ सेमी कॉलन टू सेपरेट यूनिट ऑफ अ सीरीज व्हेन वन और मोर ऑफ द यूनिट्स कंटेन्स कॉमास। This conference has people who have come from Lahore, Pakistan, Bombay, India and Jeddah, Saudi Arabia. ठीक है, अब ज्यादा जो है ना कॉमा यूज हो रहा है ना, तो इस वजह से हमने क्या किया, लाहौर पाकिस्तान लगा दिया, मुंबई कहाँ से है, इंडिया से, तो आगे क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, अब इसके सऊदी जद्दा सऊदी अरेबिया में, तो इसके आगे हम ना फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट खत्म हो गई है। वन और मोर यूनिट मतलब के एक लाहौर के बाद कामा, और पाकिस्तान मतलब लाहौर पाकिस्तान, मुंबई इंडिया, जद्दा सऊदी अरेबिया। ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज सेमीकोलन हियर फॉर सेपरेटिंग the with commas. Use a semicolon between two clauses that are linked with each other. Alia goes for work daily, semicolon, she think exercise is good for health. दोनों लिंक कर रहे हैं। ठीक है, ये भी लिंक कर रहे हैं, ये भी लिंक कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ये भी वैसे इसके बारे में बात करिए, दूसरा जुमला पहले के बारे में हो रहा है, यहाँ भी दूसरा जुमला पहले के बारे में हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंजक्शन की जगह सेमीकोलन यूज करेंगे। Transitional phrase among independent classes, however, for example, in contrast, by all means, on the other hand के बाद भी हम लोग क्या लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। Early rising makes a man healthy, सेमीकोलन लगाया। However, therefore, इनके बाद सेमीकोलन लगाना है। Indeed, वो जो पीछे डिस्कस किया है। Proper sleep is also essential। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ट्रांजिशनल फ्रेज इंडिपेंडेंट क्लास की, हमने इसके बाद क्या लगाया, सेमीकोलन लगाया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। यूज अ क्वेश्चन मार्क ओनली आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। हम लोग जब भी क्वेश्चन है, विल यू गो विद मी, आई आस्क इफ ही वुड गो विद मी। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन किया, फुल क्वेश्चन मार्क लगाया। यूज अ क्वेश्चन मार्क व्हेन अ सेंटेंस इज हाफ स्टेटमेंट एंड हाफ। यू डू केयर, डोंट यू। ठीक है, कि तुम्हें कोई एहसास नहीं है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन डू नॉट कंटेन क्वेश्चन मार्क। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन मार्क्स नहीं होता। शी आस्क्ड व्हाई शी इज लाफिंग, उसने कहा कि ये क्यों हंस रही है, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट में सिर्फ लगाते हैं। नेक्स्ट है जी एक्सक्लेमेशन मार्क्स। यूज एक्सक्लेमेशन पॉइंट टू शो एम्फेसिस, सरप्राइज, सडन ऑर्डर और इंटेंसिटी और इमोशंस। जब आप फीलिंग्स का इजहार करते हैं, वाओ, मतलब खुशी का, गम का, ऑर्डर्स देते हैं, तो इन सब के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है, ये वाला। ठीक है, डू नॉट यूज द एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन फॉर्मल बिजनेस लेटर। ठीक है, एग्जाम्पल, आई एम ट्रूली शॉक्ड बाय योर बिहेवियर, exclamation mark, she actually won, oh no, we lost him, that's a fantastic news, good, I felt scared। ठीक है, तो आपने
फैंटास्टिक न्यूज, सेमीकोलन लगाया कि बहुत अच्छी न्यूज है। ओ नो वी लॉस्ट हिम, ओ नो के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया कि ओ हो हम लोग हार गए। नेक्स्ट है जी कोटेशन मार्क्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब हम लोग एक चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि कोटेशन मार्क्स की पहली स्टेटमेंट से पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। यूज अ क्विट समवन, यूज टू क्विट समवन, किसी को क्विटेशन। माय मदर ऑलवेज टोल्ड मी, मेरी माँ हमेशा मुझे कहती है, कॉलन लगाया, काइंडनेस इज अ गुड एट्रीब्यूट। तो माँ कहती क्या है, किसी कहावत क्या है, किसी ने क्या कहा है, तो इसको हम कोटेशन मार्क में लिखेंगे। यूज कोटेशन मार्क टू इनक्लोज टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज एंड पोएम्स एक्स्ट्रा। हमने किसी बुक का टाइटल, मूवी या पोएम एक्स्ट्रा, वी रिव्यूड द फिल्म बाहुबली यस्टरडे। ठीक है, तो बाहुबली को हमने स्पेसिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, कोटेशन मार्क्स लगा देंगे। टू मेंशन प्रोवर्ब इन सेंटेंस, एज आई बिलीव ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, प्रोवर्ब्स को भी कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। Single quotation mark when we use additional reference in quotation marks. Example, he told he had read the novel Mr. Chips. ठीक है, रेफरेंस के ऊपर भी हमने कोटेशन मार्क्स लगाना है। जैसे मैंने लैला जुबैर रुबाब के हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं, तो उनका अगर मैं बोलूंगी कि आई रिकॉर्डेड द लेक्चर नेम मिस लैला रुबाब, तो लैला रुबाब को मैं क्या करूंगी, रेफरेंस देने के लिए उनका कोटेशन मार्क्स में। इन डायरेक्ट स्पीच शी सेड व्हाट अ नाइस कार, व्हाट अ नाइस कार तारीफ हो रही है, क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ठीक है, बट व्हाट अ नाइस कार तो हम इसको कोटेशन मार्क में भी लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है ये। आगे जी पैरेंथेसिस, यानी हमने छोटी ब्रैकेट लगानी है। यूज पैरेंथेसिस टू इनक्लोज वर्ड्स और फिगर्स दैट क्लैरिफाई और आर यूज एज एन इनसाइट और एडिशनल इंफॉर्मेशन। एग्जांपल, आई एक्सपेक्ट $500। ठीक है, तो इसको क्या करना है, फिगर्स को दैट क्लियरली क्लैरिफाई और यूज टू एज एन असाइड एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हमने इनको parenthesis में लिखा। use full parenthesis to include numbers or letters used for listed items. We need an emergency physician who can, one, think quickly, two, treat patients respectfully, and three, handle complaints from the public. तो parenthesis enclose number और letters used for listed items। आइटम जो लिस्टेड हो रहे हैं 1 2 3 4, तो इनको हम parenthesis में लिखेंगे। बट इनको देखें, ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं, डिपेंडेंट क्लासेस हैं। ट्रीट पेशेंट्स रिस्पेक्टफुली, पूरा एक सेंटेंस है, अपने मीनिंग खुद दे रहा है, तो इसके बाद हम लोग इनके फ्रेजेस को हम अलग करने के लिए भी वो लगाए हुए हैं, कॉमर्स लगाए हैं। ऐसा याद रखना है। ठीक है, अभी तो ये सामने से चीजें नजर आ रही होंगी, लग रहा होगा बहुत इजी है भाई इसको करना, बट इतना भी इजी नहीं होता। अपने सेंटेंस देख के अंदाजा लगाना है कि यहाँ पे क्या चीज अच्छी यूज हो सकती है। समटाइम हमें लगता है कि यहाँ पे कॉमा यूज होगा, सेमी कॉलन होगा, कॉलन होगा, कोटेशन मार्क यूज होगी या नहीं होगी, तो ये आपने खुद ख्याल करना है कि इसको होगा। ये प्रैक्टिस से चीजें आती हैं, प्रैक्टिस शीट्स भी पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, तो आपने देख लेनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। नेक्स्ट है जी अपोस्ट्रोफी है। यूज अपोस्ट्रोफी विद contractions. The apostrophe is always placed at the spot where one or more letters have been removed. Don't, डू नॉट की बजाय डोंट। ठीक है, तो हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। इजंट, इज नॉट की बजाय इजंट। ठीक है, यू आर राइट, ए को रेज कर दिया तो हम लोग अपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं। शी इज अ ग्रेट टीचर, शी इज, शी इज अ ग्रेट टीचर, नहीं, आई को मिस किया तो अपोस्ट्रोफी यूज की। ठीक है, कंट्रैक्शंस। यूज अपोस्ट्रोफी टू शो पोजेशन, हम लोग किसी मलकियत को जाहिर करने के लिए भी यूज करते हैं। माय बॉयज हैड, वन बॉयज हैड, वन चाइल्ड्स हैड, कि उस बच्चे की। माय पेन, सबास पेंसिल। ठीक है, तो सबा के बाद क्या आएगा, एस के बाद, एस के, सबा और एस के दरमियान में अपोस्ट्रोफी होगी। ठीक है, क्योंकि सबा पेंसिल सबा की है ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। टू शो plural possession, make a noun plural first, then immediately use the apostrophe. Example, two boys heads, two women's heads, two actresses head. ठीक है, प्लूरल फर्स्ट। प्लूरल पोजेशन के लिए क्या करना है, प्लूरल फर्स्ट, यानी कि पहले टू एक्ट्रेसेस हेड्स, टू वुमेन्स हेड्स। ठीक है, तो उनको भी प्लूरल कर देना है।
use the apostrophe and s after the second name only if two people possess the same time item. Sarah and Anam's job contracts will be renewed next year. ठीक है, आफ्टर अ सेकंड नेम सारा एंड आमनाज होगा, साराज एंड आमनाज नहीं होगा, ठीक है। टू नेम है, सेम हो रहा है, तो सारा एंड आमनाज कॉन्ट्रैक्ट। डोंट यूज apostrophe with the possessive pronoun his, her, theirs, whose, theirs, hers, his नहीं यूज हो सकता, ठीक है। ये आपने कभी यूज नहीं करनी, ये मिस्टेक कभी नहीं करनी आप। नेक्स्ट है जी हमारे पास हाइफन एंड डैशेस रह गए हैं, डैशेस का कैपिटलाइजेशन भी है, ठीक है। ये 3 स्लाइड्स है हमारे पास। आई थिंक लेक्चर काफी लंबा हो गया है, लेकिन आपको इसको सुनना है। ये एक दफा आपने ध्यान से सुन लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा फर्स्ट ईयर का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। हाइफन है जी टू कनेक्ट कंपाउंड मॉडिफायर्स दैट अपीयर्स बिफोर द नाउन। एग्जाम्पल ही रोट अ थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल, ठीक है। मॉडिफायर्स अपीयर बिफोर द नाउन, कनेक्ट कर रहा है जी। इट वाज वेल रिटन पोएम। कंपाउंड मॉडिफायर्स, कंपाउंड मॉडिफायर्स के दरमियान में हम लोग हाइफन का यूज करेंगे। इन मोस्ट वर्ड्स यूज अ हाइफन विद प्रीफिक्सेस, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स वाइफ, ऑल नोइंग, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। प्रीफिक्सेस प्रीफिक्सेस होते हैं जिनसे पहले, मतलब प्रेजेंट देखें खुद भी एक मीनिंग है, लेकिन एक्स के साथ लगा के हम लोग मतलब एक्स को कहीं हटा रहे एक्स साथ लगाते हैं तो प्रेसिडेंट। वाइफ, एक्स लगाया तो पहले वाली वाइफ है जिसको छोड़ चुके हैं। तो अगर प्रीफिक्सेस की एग्जांपल मैं दूं तो उसमें होगा, प्रीफिक्सेस पहले लगाया जाता है ना वर्ड, तो इसमें आ सकते हैं कैट्स, तो नहीं आएगा कैट्स, सफिक्स प्रीफिक्सेस नहीं सफिक्सेस होंगे, वो उसके बाद में लगाया जाता है, एस बाद में लगाया जाता है। अनकंडीशनल, कंडीशनल हो अगर तो हम कहते हैं अनकंडीशनल, हैप्पी हो तो हम कहते हैं अनहैप्पी, तो अन जो होगा ना वो प्रीफिक्सेस होगा, ठीक है। तो हाइफन लगाया जाता है दरमियान में। यूज अ हाइफन विद कंपाउंड मॉडिफायर्स contain numbers and function before noun. We need a 5-day rehearsal for a 10 minutes play. 10 minutes and 5 day, तो इनके दरमियान भी मॉडिफायर्स के दरमियान हम लोग क्या लगाएंगे, हाइफन यूज करेंगे। यूज अ हाइफन विद कंपाउंड एडजेक्टिव्स विद नाउन, दे हैव अ ओल्ड फैशन्ड पेन। एडजेक्टिव्स होते हैं ना किसी चीज की तारीफ, मतलब उसकी तारीफ तो नहीं है, किसी चीज की खसूसियत बयान करना। तो फैशन, दे हैव अ फैशनेबल पेन। तो ओल्ड भी क्या है, उसकी खसूसियत है ओल्ड पेन, फैशन पेन। तो ओल्ड फैशन दो एडजेक्टिव, कंपाउंड एडजेक्टिव यानी दो एडजेक्टिव हो तो उनके दरमियान भी हम लोग क्या लगाते हैं, हाइफन यूज करते हैं। नेक्स्ट है जी डैशेस शो अ ब्रेक इन द सेंटेंस, एक सेंटेंस को ब्रेक करना है। प्लीज कॉल माय सुपरवाइजर इब्रार शाह ऑन मंडे, तो इसके दरमियान हमने सेंटेंस को ब्रेक किया, दरमियान में हम लोग डैशेस लगाएंगे। मेन मेकिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, इलामा इकबाल ग्रेट इंटरनेशनल पोएट थिंकर हीरो वाज अ फिलोसफर, तो हम दरमियान में हाई डैशेस यूज करेंगे। टू क्रिएट एम्फसाइज, माई मोम इज वेजिटेरियन, माई फादर इज नॉन वेजिटेरियन, तो हम दोनों सेंटेंस के दरमियान डैशेस लगाएंगे। इंडिकेट अ सडन चेंज ऑफ थॉट्स, आई हैड अ ग्रेट वोकेशन इन पेरिस, ओह, ओह यानी कि आपने एक फीलिंग, एक इमोशन का इजहार किया तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। इज दैट योर पीजी, डीपीजी, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसका हम लोग सवालिया निशान लगाएंगे। ही इज सो क्यूट, ठीक है, तो हम लोग दरमियान में क्या लगाया, सडन चेंज ऑफ थॉट्स, ठीक है, तो तब भी डैशेस लगाते हैं। एकदम से थॉट चेंज हो गया, बात करें वोकेशन की पेरिस में, तो ये कहते हैं ओ एकदम से नजर पड़ी दूसरी तरफ तो कहा कि इज दैट योर डीपीजी, तो क्वेश्चन किया, फिर उसने कोई आंसर किया, ओ ही इज क्यूट, ठीक है, तो फुल स्टॉप लगा दिया हर में। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन तो फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस एंड एवरी लाइन आफ्टर फुल स्टॉप। वन क्लास में बल्कि प्रेप में, नर्सरी में सिखा देते हैं कि भाई कैपिटल लेटर्स जो हैं वो सेंटेंस शुरू करने में सबसे पहले लगाते हैं।
नेम ऑफ पीपल एंड प्रॉपर नाउन, किसी भी पर्सन का किसी भी चीज का नाम लेना हो, हो तो नाउन का नाम तो हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर। जैसे सबा लिखना है एस कैपिटल होगा, इब्राहिम लिखना है आई कैपिटल होगा, टेबल लिखना है, चेयर लिखना है, नाउन कोई भी होगा आपने क्या लिखना है, प्रॉपर नाउन, सॉरी चेयर तो प्रॉपर नाउन नहीं है। जैसे कुरान, कायदे आजम, लाहौर प्रॉपर नाउन है जो। नेक्स्ट है कैपिटल प्लेस ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, लाहौर देखें, स्पेसिफिक लोकेशन का नाम भी कैपिटलाइज होगा। इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ओह लुक सरप्राइज वाओ, पहला लेटर देखें SWL क्या है, हाँ जी ये कैपिटलाइज है। फर्स्ट लेटर ऑफ क्विटेड सेंटेंस, कोटेशन में जो सेंटेंस है फर्स्ट लेटर भी इनका कैपिटल होगा। नेम ऑफ स्ट्रीट प्रोविंस स्टेटेड एंड कंट्रीज का भी नाम कैपिटलाइज होगा। नेम ऑफ वीक हॉलीडेज एंड मंथ्स ऑफ ईयर, नेम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश फ्रेंच एक्स्ट्रा, कैपिटलाइज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लेटर। डियर सर योर सिंसियरली, तो एस देखें, वाई देखें, डियर देखें, एस देखें, तो ये सब क्या है कैपिटलाइज है। तो जनाब ये थी हमारी पूरी एक्सप्लेनेशन, पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या यूज करना है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ, फर्स्ट ईयर की जिनको हमने रेडी किया है आपके लिए। उनमें एक्सरसाइज होगी, आपके पास पेपर से लिए गए हैं वो सारे पैराग्राफ्स, तो उनको एक नजर देखेंगे और फिर आप बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे उसके लिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं दूसरी स्लाइड्स की तरफ। तो जी ये है हमारे पास पंक्चुएशन एक्सरसाइजेस टेकन फ्रॉम पास्ट पेपर्स। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, मिस्टर स्टीवर्ट लुक embarrassed. Mrs. Stewart looked embarrassed. I'm afraid I'm not at library to tell you that, he said. However, I assure you the organization is of international scope. अब यहाँ पे ये सिर्फ ऐसे आएगी आपके पास पेपर में, ठीक है। तो आपने आगे मिस्टर स्टीवर्ट, ठीक है, जैसे हमने पीछे बताया कि आपने फुल स्टॉप लगाना है जब आप किसी को डायरेक्टली बुलाते भी हैं, ठीक है। तो मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बेरेस्ड, फुल स्टॉप लगाया, एक स्टेटमेंट है। आई एम अफ्रेड, आई एम पोस्ट्रॉफी आ जाएगी, आई एम, ए एम नहीं लिखा हुआ, आई एम, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट होगा ना एक वर्ड, तो आई एम अफ्रेड आई एम नॉट ए लाइब्रेरी टू टेल यू डैट, ठीक है। अब उसने वो जो सेंटेंस बोला है इसको कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे। आई एम दोनों के दरमियान अपोस्ट्रोफी यूज हुई है और कोटेशन मार्क्स में मार्क्स लगाए हैं, साथ में इसका फुल स्टॉप लगा दिया, आगे कॉमा। ही सेड, उसने कहा, फुल स्टॉप, हाउएवर, देयरफॉर, इंडीड, इनके बाद कॉमा लगाना है, हाउएवर, आई एश्योर यू, कॉमा लगाना है, द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, ठीक है। तो इसके बाद ही सेड, उसने कहा, हाउएवर श्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, तो इसको भी हमने कोटेशन मार्क्स में, मार्क्स MARKS में बोल रही हूँ, मार्क्स नहीं वो मार्क्स में लगाना है, ठीक है। तो बाद में फुल स्टॉप भी लगा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, ही सेड एज ही पुश डाउन द टॉप वायर सो दैट ही कुड क्रॉस द फेंस देयर, दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी। नाउ यू आर, अब देखें, नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, ठीक है। तो अब नाउ कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे इनको, नाउ के बाद कॉमा, नाउ यू आर, दोबारा से अपोस्ट्रोफी यूज हुई है, यू आर कमिंग टू समथिंग कॉमा सन। जैसे वेरी फर्स्ट हमने पढ़ा था कि लेट्स ईट ग्रैंडपा, लेट्स ईट ग्रैंडपा, तो ऐसे ही है, यू आर कमिंग टू समथिंग सन, फिर बाद में कोटेशन मार्क्स में इनको लिख दिया। He said as he pushed down the top wire so he could cross the fence. Full stop लगाया। This is something I want you to see. ये है जो मैं देखना चाहता था, तो इसको हमने स्टेटमेंट को भी कोटेशन मार्क्स में लिख दिया और आगे एक्सक्लेमेशन, This is something I want you to see. इमोशंस का भी इजहार है इसमें, फीलिंग्स का भी, इसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी आएगा यहाँ पे। The town's empty, but we found native life in the hills. Sir, dark people, yellow-eyed, Mauritanians, very friendly. We talked a bit, not much. The learn English past year. Clear the sky. थर्ड के सेकंड यूनिट है।
जिसमें वो मार्स पे जाते हैं, ठीक है, उस चैप्टर में से आया हुआ है। अब ये यहाँ पे देखे, जो चीज मैं फील कर रही हूँ कि कोटेशन मार्क्स का बहुत यूज है। द टाउन्स, अब देखे टाउन्स है तो यहाँ पे भी apostrophe उसने यूज की है। द टाउन्स एम्प्टी, ठीक है, बट के पहले कॉमा, बट वी फाउंड द नेटिव्स लाइफ इज द हिल्स, सर, dark people, yellow eyes, the Martin very friendly, we talked a bit, not much, they learn English fast, full stop लगा दिया। Well, you didn't have to snatch my pocketbook to get some suit shoes, said Mrs. Loyola Bates Washington Jones. You could have asked me कि तुम मुझे कह सकते थे। Well, quotation mark है, you didn't have to snatch my pocketbook to get some sweet shoes, कॉमा में quotation marks लगाए हैं, कॉमा आएगा, said Mr. Loyola Bates। ये अब देखें, मिसेस लोयोला के बाद, मिसेस के बाद हमने डायरेक्टर्स, हम बुला रहे हैं किसी को, तो फुल स्टॉप आएगा। वैसे भी किसी के टाइटल के लिए भी हम लोग यूज करते हैं ना, तो मिसिस लोयोला बेट्स विस्किंटन जोन्स, यू कुड हैव आस्क्ड मी, कि तुम्हें मुझे कहना चाहिए था। तो ये एक फुली एक स्टेटमेंट है जो मतलब कोटेशन है, स्पेसिफाई कर रही है, तो उसको कोटेशन मार्क्स में लिखना है, ठीक है। Had ji, I was seen with the pocketbook. Who saw me, Mr. Manana? The herdsman saw you pick up the pocketbook. अब यहाँ पे द स्ट्रिंग मैन जो थी स्टोरी, अब मुझे स्टोरीज की अच्छी तरह से नाम याद नहीं, बट मुझे ये देख के समझ आ रही है कौन सी में, जिसमें वो रस्सी, वो सॉरी पॉकेट बुक जो है ना वो चोरी करता है, शायद चोरी नहीं करता बट उसके ऊपर इल्जाम लगता है। स्ट्रिंग वाली स्टोरी है। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, मैं पॉकेट बुक के साथ नजर आया था। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, हु सॉ मी, ठीक है, ये पूरा कोटेशन है, स्पेसिफाई कर रहा है इसको, तो कोटेशन मार्क में आएगा। आई वॉज सीन विद अ पॉकेट बुक, वो डायरेक्ट जुमला कह रहे हैं ना। हु सॉ मी, किससे मुझे देखा, मिस्टर मनाना। द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक, मिस्टर मनाना, फिर सांस लेना है इसलिए कॉमा लगाया है, द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक, तो इसको भी कोटेशन मार्क्स में लिखा है। अब आपने ये बात याद रखनी है, कोटेशन मार्क्स जो हैं उस वाली स्लाइड्स को अच्छी तरह से रट लेना है कि कहाँ पे वो यूज होनी है, और वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन की हुई है, को 10-15 मिनट का लेक्चर पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, वो उसको भी सुने, फिर आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करें बार बार इसकी। लाइफ इज लाइक अ रेस, जर्कन्स वेंट ऑन इट, which they tire after a while and sit down to get interested in something else instead, the man who keeps on wins the race, ठीक है। ये जो पहाड़ी पे चढ़ते हैं ना, हिल्स पे, तो जिसको डॉक्टर्स मना करते हैं, ओल्ड मैन वाली स्टोरी है, उसमें से आया ये। लाइफ इज लाइक अ रेस, जॉकन्स वेंट ऑन इन विच दे टायर, अब ये देखें, लाइफ इज लाइक अ रेस, ये भी कोटेशन मार्क किए है लेकिन इस सिंगल में आ गया। जर्कन वेंट ऑन, कोमल गाया, इन विच दे टायर आफ्टर अ वाइल एंड सिट डाउन, बैठ के, कोमल गाया, टू गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, द मैन हु कीप्स ऑन विन द रेस, कोटेशन मार्क के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इन विच से लेके ये भी, अब यहाँ पे भी देखें ऐसे ही है कोटेशन मार्क, इसमें कोटेशन, हाँ जी ये भी आ गए, कोटेशन मार्क्स आ गए, ठीक है। वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट, दे ऑल मैन आर चीटेड इक्वल, स्पेसिफाई किया जुमला तो कोटेशन मार्क्स आ गए। ये देखें जी कोटेशन मार्क्स है, ये देखें जी सिंगल कोटेशन मार्क्स, डू यू नॉट रिसीव कोटेशन मार्क्स एंड सवालिया जुमला है। तो ये थे जी आज की हमारी स्लाइड्स पंक्चुएशन से रिलेटेड, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ जी 12 जो स्लाइड्स हैं वो हमने डिस्कस की हैं। अपने कोटेशन मार्क्स को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, इनको एक दफा से समझ लेना है, इनकी प्रैक्टिस करें बार बार। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकते, आप बिल्कुल चीजें जल्दी से नहीं सीख सकते। इसलिए चीजों को परफेक्टली सीखने के लिए आप इनको प्रैक्टिस करें, और उर्दू में ये लेक्चर समझाए गए हैं, इतने मुश्किल नहीं हैं, तो
और आखिर में यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ दिल लगाकर पढ़ें, पढ़ने से ही इंसान कामयाब होता है और अपनी हिम्मत कभी भी ना छोड़ें, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।